मामा मामी ने उनको बहुत प्यार दिया रहता है, हाँ, उसी बच्चे को, या बुआ ने बहुत प्यार देती है ना, या फिर देवर देवरानी बहुत प्यार करते उस बच्चे को, मगर उसके माँ बाप नहीं कर पाते, या देवर देवरानी उसका ख्याल बहुत रखते हैं मगर उसके माँ बाप नहीं रख पाते। ये सारा खिचड़ा हो चुका है, जंबल हो चुका है, एक बोलते हैं ना, एक धागा जो है उलझ चुका है। तो ये हमारे कर्मों का धागा इस तरीके से उलझा हुआ है। और दीदी एडॉप्टेड चाइल्ड भी ऐसे ही है। जहाँ वक्त पे हमने अगर जन्म नहीं दिया है तो उस बच्चे को हमको गोद लेना है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जन्म में हमको वो बच्चों को तरसना ही पड़ता है, और जब तरस के जब हम उस बात का जो कर्म हमने बनाया है वो जब जिस वक्त खत्म होता है उस वक्त हमें प्रसाद के रूप में वो एडॉप्टेड चाइल्ड का सॉल्यूशन मिलता है। तो दीदी बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, और छोटी ही उम्र में, समझो 1 महीने का ही बच्चा हो, वो अपने माता पिता के घर छोड़कर फॉरेन में चले जाते हैं। मैं जब फॉरेन में थी, दुबई में थी, मैंने ऐसे कितने कपल्स को देखा है जो डिलीवरी के लिए जाते तो है इंडिया, और 1 महीने में आफ्टर डिलीवरी वो आ जाते हैं, और जब पूछती हूँ कि कहाँ है बच्चा, बोले मैंने अपने माता पिता के यहाँ पे छोड़ा है। हाँ 1 दीदी, हमने महीने का 2 बच्चा। दिन का अडॉप्ट किया है बच्चा हमारी अच्छा। फैमिली में। 2 दिन का तो है वो बच्चा, वो 18 साल का हो गया है। तो वाह, हमें इसको बताना चाहिए कि अडॉप्टेड है, अभी तक हमने बताया नहीं। भले ही ना बताओ कोई बात नहीं, अच्छा ही नहीं है नहीं बताएगा, बताया है। अभी हमारी हिम्मत नहीं है उसको बताने की। नहीं बताने की भी जरूरत नहीं है परंतु ना। फैमिली किसी और जुड़ने कहते हैं, आपको हमें बता देना चाहिए इसको, कभी कभार से पता चलेगा तो ये बहुत चीजें करेगा। नहीं नहीं नहीं, हमको अगर हिम्मत बताने नहीं की जरूरत है ही नहीं तो नहीं बताओ। हाँ, मगर दीदी जरूरत पड़े तो फिर बताओ। दीदी अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बच्चे में कहीं गलतफहमी ना हो, एक भरोसा ना हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, बता देना ज्यादा अच्छा है। मगर मैं यकीन है पूरा उसके आपके संस्कारों पे और उसकी पालना पोसना पे, तो फिर नहीं बताने की जरूरत है, फिर दुनिया कुछ भी बोले। हाँ दीदी, तो शक्ल बिल्कुल अपनी मदर पे गई है, कोई कह ही नहीं सकता, बिल्कुल बच्चा हमारा अपनी फैमिली का ही लगता है। हाँ हाँ जी दीदी ऋतुबेन। यस क्या ऋतुबेन। बच्चे को पता नहीं चलेगा? क्या? वही सच कभी तो पता चलेगा। हाँ हाँ, पता चलेगा ना, वक्त आने पे लेकिन पता चलेगा ना। मैंने यही समय अभी में बताया ना, यही अभी बताया मैंने कि तुम्हें है अगर कि अपने संस्कारों पर, अपनी पालना पोसना पे अगर 100% यकीन है तो बताओ नहीं बताओ फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर उनको नहीं दिया है बराबर से, अगर कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी वो दुष्भाव है कि वो एडॉप्टेड बच्चा है, अपना नहीं है, तो फिर बता देना ज्यादा नहीं जरूरी दीदी, है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, डॉक्टर के मन में बिल्कुल यस। ऐसा नहीं है। मतलब बताने की, उसको फेस करने की हिम्मत नहीं होती कि बताएं बैठ के उसको, वो फेस नहीं कर पाएंगे हम। बच्चे से बहुत प्यार है, सब कुछ है बच्चे से, बिल्कुल है ही नहीं। तो एक भरोसा रखो कि कुछ नहीं, वो उसको पॉजिटिव वे में ही लेगा। हाँ, आपके यकीन हिसाब से अपने बता आप पे देना भी चाहिए, रखना। तो यस, बताना चाहिए हमें। अगर बताना मतलब माहौल को देख के बताना है, अच्छा, एकदम से उसको शॉकिंग न्यूज नहीं देना है ना। जिस तरीके से आपको माहौल देखना है, उसका मन पढ़ना है, सब देखकर फिर बताना है। जैसे बोलते हैं ना बाबा, नब्ज देखकर फिर ज्ञान दो, उस तरीके दीदी से। दीदी हाँ जी, हाँ जी। मेरे सामने इस तरह का केस हुआ था, तो बताया गया उस बच्चे को। जब उसकी मतलब किसी और ने बताया तो उसने कहा कि अच्छा है कि मुझे किसी ने मतलब मुझे कमी नहीं महसूस हुआ। मुझे गर्व है कि मतलब मैं जैसा भी हूँ, किस अपने मतलब इस खानदान का नहीं हूँ, किसी भी कास्ट का, क्या पता मैं किसी दूसरे कास्ट का हूँ। पर जब मेरी माँ ने भेदभाव चाहे मुझे इस डर से ना बताया हो, इस डर से ना बताया हो कि कहीं मेरा बच्चा दूर न चले जाए, तो मैं क्यों उसके पास उससे दूर जाऊंगा। यस, यही मैंने वो कहा ना कि ये एक अंडरस्टैंडिंग उस बच्चे में होनी चाहिए। जब उस वो बच्चा यस, माँ के खिलाफ तो था ही नहीं। एक वर्ड भी नहीं सुन सकता। यस, हाँ, वो ये बच्चा तो ये अंडरस्टैंडिंग तभी आती है जब हम उसको निस्वार्थ भाव से प्यार दिया रहता है, निस्वार्थ भाव से उसकी पालना पोसना की रहती है, तब
ये 100% वो बच्चा, उसको बाहर से पता चले या माँ बाप ही बताए, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसने कहा कि जब से मैंने होश संभाला मुझे कोई फर्क नहीं, मैं किसका बच्चा हूँ किसका लो। जब मेरे माँ बाप ने मेरे लिए, मैं कभी चोरी भी करके आया हूँ तो मुझे इतना याद आया कि मेरी माँ ने फेस किया है, मेरी माँ ने उसको छिपाया है उस बात को। तो अभी भी वो बच्चे हैं, मतलब बड़े हो गए हैं, भाई लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि सब सही है, अभी अपनी माँ के खिलाफ या पिता के खिलाफ कभी कोई कंप्लेन नहीं सुनते हैं। और दीदी मेरे पास एक लोग आई थी, तो उनकी लड़की है 13-14 साल की, 13 साल की या 11 साल की है, मुझे तो 11 साल की, मेरी बेटी के बराबर है। तो उनके जो जेठानी के बच्चे हैं वो 15 साल के हैं। वो बार बार उस लड़की को अनजाने जगह छू देते हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। ऐसे में वो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार है कि ऐसे में क्या करूं, मेरी जेठ जेठानी अगर बताएंगे तो जेठ जेठानी लड़ेंगे, मानेंगे नहीं है उस बच्चे की गलती। और देखने से वो लगता ही नहीं कि ऐसा वो बच्चा भी करेगा, पर वो लड़की सच बोलती है। लड़की भी छोटी है, झूठ लड़की भी नहीं बोलेगी। ऐसे में दीदी क्या किया जाए? ये कर्मों का ही हिसाब किताब है एक्चुअली। इसके लिए उस बेटी की माँ ने स्टैंड लेना जरूरी है। इस वक्त अगर वो बेटी को अगर सुरक्षा नहीं देगी, माँ बाप अगर सुरक्षा नहीं देंगे, और वो अपने पति से भी नहीं बता रही हैं कि पति से बताएंगे तो पति भाभी की बहुत सुनते हैं, भाई की सुनते नहीं, हैं, कुछ पर भी हो, माँ ने सपोर्ट करना चाहिए बेटी को। नहीं, वो तो करती हैं फेस, बस नहीं, केवल। स्टैंड, सपोर्ट लेना मतलब स्टैंड लेना, तो इसके लिए उसके कह रही लिए थी, खड़ा होना, उसकी इज्जत के लिए खड़ा होना। ये तो है, कर्मों का ही हिसाब किताब कह रही है ना। एक ही घर में कैसे रह लेंगे, रहना नहीं भी बड़ी। तो फिर माँ ने अपनी बेटी को लेकर निकल जाना चाहिए वहां से, और भले कोई आए नहीं आए उसके साथ देने को, उसने अपने बलबूते पे उसको बड़ा करने का। मगर उसने अगर जिम्मेवारी ली है उस बेटी की सुरक्षा की, उसको जन्म दिया है, उसको ये किया है, उसकी पालना पोषण, जब तक उसको समझ नहीं आती, वो अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती है, तब तक माँ और बाप की जिम्मेवारी होती है उसकी सुरक्षा की, और उन्होंने वो कर्तव्य निभाना चाहिए। ठीक है। अभी टॉपिक चल रहा था कि माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते ही अपने माँ बाप के पास उनको छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो माता पिता अपने ग्रैंडसन को, मतलब अपने पोता पोती को या बेटी के ना, क्या बोलते हैं उसको, नात, क्या बोलते हैं, बेटी के बच्चे को नवासा, नवासे, हाँ दोईता दोईती। हाँ, दोईता दोईती, इनको संभालना पड़ता है। अब इस एज में आके भी छोटे से बेबी को, 1 महीने की बेबी को अब पाल पोस के बड़ा करना है, उस दादी को दादा को। सोचो, जो उन्होंने 25 साल 30 साल पहले किया है, आज फिर से उनको वो रोल निभाना है। वो बेटा और बहू तो चले गए फिर से फॉरेन में, उस बच्चे को नहीं ले गए। तो क्यों होता है ऐसा? ये है कर्मों का हिसाब। वो उस वक्त जब उनको जन्म देना था, उन्होंने मिस कैरेज किया रहता है, एबॉर्शन किया रहता है, हाँ? उस वक्त उस बच्चे का जो जन्म उनके घर में होने वाला है, वो तब नहीं हो पाया, क्योंकि माँ बाप को वो बच्चा नहीं चाहिए था। ठीक है, तो वो कर्म बाकी है उनका उस बच्चे के साथ में। तो किस तरीके से वो बच्चा जन्म होते ही उनके ही हिस्से आया, अब उसको बचपन से पाल पोस के बड़ा करना है। उसको पढ़ाना लिखाना सारी जिम्मेवारी उन दादा दादी के ऊपर या नाना नानी के ऊपर आती है। जहाँ जहाँ हमने अपने कर्तव्यों को नहीं निभाया है ढंग से, तो कर्म लौट लौट कर हमारे पास घूम फिर के इस रूप में आते रहता है। हाँ? और इस बुढ़ापे में फिर वो सारा हमको करना है, जहाँ शरीर साथ नहीं देता है, मगर हमें करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चों का जन्म होते ही बेटा और बहू एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं। दादा दादी के ऊपर पूरा वो
उनका, उनके पोता पोती, समझो 2 है 3 है, उनका जिम्मेवारी आ जाता है और पूरी जिम्मेवारी उनको निभानी पड़ती है एज ए माँ बाप होकर। सोचो ये कर्मों का हिसाब किताब। वो जो बेटा और बहू थे वो सिर्फ निमित्त थे उन बच्चों को इस जीवन में लाने के लिए, और कर्तव्य निभाना है दादा और दादी को एज ए माँ बाप। क्यों? क्योंकि उन्होंने जवानी में वो कर्तव्य निभाया नहीं है। अपने ही यंग एज को एंजॉय करना है हमको, अभी नहीं चाहिए बच्चे करके बहुत बार मिसकैरेज कर दिए रहते हैं, एबॉर्शन कर दिए रहते हैं बच्चों का। अब जाके बुढ़ापे में उनको इस तरीके का सब अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। मेरे ठीक है, पड़ोसी के साथ हुआ है ऐसे। दोनों माँ बाप दोनों गुजर गए और हम्म, बच्चा 13-14 साल का है। दोनों बच्चे एक साथ एक्सीडेंट में, दोनों माँ बाप दोनों गुजर गए और दोनों बच्चे दादी दादा के पास हैं। हम्म। और वो दादा दादी को पूरा उन बच्चों का शादी से लेके सब आगे तक का पूरा कर्तव्य निभाना पड़ता है। ये है कर्मों का हिसाब किताब। हम कहीं पे भी अपने कर्तव्य से चूक नहीं सकते, अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। सार यही कहता है, वक्त रहते ही सब खत्म करो। अगर वक्त से हम भागेंगे, हम अगर फेस करने से पीछा छुड़ाएंगे, हम शक्ति नहीं बताएंगे, तो आगे चल के किस वक्त कब हमें वो पे करना है, ये वक्त और कुदरत तय करता है। वो उस वक्त ये नहीं देखेगा कि हमारे में वो क्षमता है या नहीं है, हमारे में वो ताकत है या नहीं है। मगर हमें वो पे करना ही है। ठीक है, आज का सेशन आज यहीं पे रोकते हैं। किसी के कुछ क्वेश्चन है, शॉर्ट अगर होगा तो पूछ लो, क्योंकि 5 मिनट है। ओम यस शांति अरुण। दीदी। ओम अ, शांति। दीदी जैसे किसी के घर में एक्चुअली तो सब बच्चे अपनी माँ के साथ ज्यादा मतलब करते हैं, दे आर मोर क्लोज टू द मदर, बट इन द सम हाउसेस ऐसे भी देखा गया है कि इज वेरी क्लोज टू द फादर। ऐसे क्यों होता है? और फिर माँ को मतलब दे डोंट रियली रिस्पेक्ट द मदर दैट मच, दे डोंट गिव हर दैट मच ऑफ लव, ऑल्दो द मदर गिव्स लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, एवरीथिंग टू देयर चिल्ड्रन। But ऐसे फिर क्यों होता है? They are mismatched, so what is it? Yeah, sometimes they are mismatched and sometimes it is due to past karmas. पास्ट कर्मास में उन बच्चों का कुछ ना कुछ उस माँ के साथ में लेन देन रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने, अगर समझो वो बहू होगी या जवाई होंगे या बेटा होगा, तो उन्होंने अच्छी तरह से उनके साथ में बिहेव नहीं किया रहता है, तो इस जन्म में उनके साथ में वही बच्चे फिर बराबर बिहेव नहीं करते। तो या किसी और के बच्चे, समझो आज समझो मैं मामा मामी हूँ, ठीक है, मेरे ननन के बच्चे, अभी ननन और नंदोई गुजर गए और उनके बच्चे अगर मेरे पास आए हैं और उनकी पालना पोषण अगर मेरे हिस्से आ गई है करने की, मगर मैंने उनको एज ए स्टेप करके उनको बड़ा किया है ना, उनको उतना ध्यान नहीं दिया, उतना प्यार नहीं दिया, मगर मैंने बराबर उनके साथ में बिहेव नहीं किया है। अब अगले जन्म में वही मेरे खुद के बच्चे होकर आएंगे, ठीक है, मगर वही वो मुझे उतनी रिस्पेक्ट, उतना प्यार वो नहीं देंगे। मैं भले अभी मैंने इस जन्म में मैंने उनको जन्म दिया अपने कोख से, हाँ, तो वो प्यार, वो ममता मेरे अंदर से उमड़ रही है, मगर अब रिटर्न में वो मुझे वो नहीं देंगे। और जिसको, और दीदी इसको खत्म कैसे करते हैं? ये वक्त कराता है। ओके। और वक्त कराता है, और स्पेशली वक्त के लिए तो हमें रुकना नहीं है, इसीलिए तो परमात्मा है ना अभी नीचे आया है हमें यही बातें समझाने के लिए कि वक्त हमें सजा दे, उससे पहले हम ही खुद रेडी हो जाए ना, हर कर्मों को फुल स्टॉप लगाने को रेडी हो जाए, कि हर चीज को, हर सिचुएशन को बखूबी एक्सेप्ट करे कि कहीं ना कहीं ये मेरे कर्म है, इसलिए मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है, तो बस अब मुझे और कर्म नहीं बढ़ाना है। अगर वो हमें गाली दे रहे हैं तो हमें उसके बदले में उनको ब्लेसिंग्स ही देनी है, हाँ, आशीर्वाद ही देना है। अगर वो हमसे पैसे छीन रहे हैं तो हमें उसके बदले में उनको और भी पैसे देने हैं, ठीक है, उसके बदले में उनको गाली नहीं या कर्ज नहीं करना है।
But दीदी they're not in ज्ञान, तो वो ये बात समझते वो हैं भले नहीं ज्ञान है। में है नहीं है, हमें उनसे मतलब, क्योंकि देखो लॉ ऑफ कर्मा तो बच्चे बच्चे को मालूम है, हर एक को पता है, और बचपन से ही ये पता रहता है, क्योंकि माँ बाप उनको जब बड़े करते रहते हैं तो जाने अनजाने हम उनको ये शिक्षा देते ही रहते हैं। हाँ, जब वो बचपन में किसी को पलट जवाब देते हैं कि नहीं नहीं देना है, वो बड़े हैं, हाँ हमें भगवान पाप करेगा अगर हमने ये ऐसा बिहेव किया तो, वैसा बिहेव किया तो। हाँ, बहुत सारी स्टोरीज के थ्रू, मूवीज के थ्रू, ना सीरियल्स के थ्रू, किसी की आप बीती सुनकर, ये सभी को पता रहता है लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। हाँ, मगर वो उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फिर परमात्मा आके एक एक को नंबर वाइज चुनता है और उनको एक एक करके गाइड करता है, जैसे आज हम सभी को परमात्मा गाइड कर रहा है, और हमारे थ्रू हमको बदलते देख के हमारे थ्रू हम दूसरों को भी संदेश देने का काम करते हैं। पर दीदी एक माँ को ये सहना बहुत मुश्किल होता है ना। माँ को ही सहना बहुत आसान है, क्योंकि माँ में जितनी शक्तियां होती है ना, एज ए माँ के रूप में, हाँ बीवी के रूप में या बहू के रूप में नहीं बोलूंगी मैं, मगर एज ए माँ के रूप में जितनी शक्ति होती है ना, उतनी और कोई भी रूप में उस औरत को शक्ति नहीं होती। नहीं, वो तो शक्ति तो होती है, बट जब बच्चे इतना ऊंचा ऊंचा इतना रूडली बोलते हैं तो माँ को फिर अच्छा नहीं लगता ना ये बात। और फिर अपने बाप को तो बहुत अच्छी तरह प्यार करते हैं, बाप को कुछ कहते भी नहीं, तो देन द मदर फील्स बैड अबाउट इट ना। यार यहीं पे तो इसके लिए तो परमात्मा आके बताता है ना कि हमारे कर्म है, हम ऐसे कर्म बनाकर आए हैं, तो बस उसको इजीली एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, कहीं ना कहीं इस बच्चे को मैंने दुखाया है, कहीं ना कहीं मैंने इसके ना विरुद्ध ऐसे कर्म किए हैं जो आज मुझे वो रिटर्न में दे रहा है, तो बस फुल स्टॉप लगा दो उसको, फुल स्टॉप। ठीक है बच्चा, फिर भी तू खुश रहे, तू मुझे दुख देके अगर खुशी तेरे को मिल रही है तो दे, मैं सहन करने के लिए तैयार हूँ, जितना देना है दे, मैं सहन करने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके का अगर जब हमारा रवैया हो जाएगा तो हम उस कर्म से मुक्त हो जाएंगे, और वो भी आत्मा कर्म से मुक्त हो जाएगी। उसके भी मन में पावर कैसे आई बाद में, थोड़ी देर के बाद में, थोड़े दिनों या थोड़े महीनों के बाद में, जैसे ये कर्म खत्म होगा, उसका माँ के प्रति रवैया बदल जाएगा। पर दीदी ये सब कुछ तो अपने मन में ही बोलना है ना, बच्चों को थोड़ा बोल देना है। हमें तो बिहेवियर में लेकर आना है ना, इन योर बिहेवियर। हाँ, ओके, हमारे हाँ इसमें जी, ढालना है। ओके, ठीक है, ठीक है दीदी। हाँ जी दीदी, समझ गई। थैंक यू दीदी। ओके, आज के लिए सेशन इतना ही, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। दीदी मकड़ी का जाल उलझा हुआ है क्या? उलझे हुए जाल में मकड़ी है? नहीं, मकड़ी ने जाल को उलझाया हुआ है, क्योंकि मकड़ी ने वो जाल बनाया ना, ऐसे हम आत्माओं ने भी उलझा के रखा है। जाला पहले नहीं था, ये हमने ही अपने कर्मों से तोड़ मरोड़ कर करके उलझा के रख दिया है। अब दीदी इसको सुलझाने का काम परमात्मा के सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता। पावर ऑफ एक्सेप्टेंस कहाँ से आए वो कल बताना आप। वो नहीं आता। ये आपको वो श्रीमत के क्लासेस आप सुनोगे ना, उसमें हाँ। सारा डिटेल में दिया है। वो शक्ति नहीं आ रही बस स्वीकारने की सबको। आप वो पूरे सेशन सुन लो, अपने आप आ जाएगी। आखिर तक तो आप तैयारी हो जाओगे, वो सेशन सुनते सुनते आओगे, आखिर तक तो आप तैयारी हो जाओगे उसमें। जी जी। हमारे हैं यहाँ पे वंडरफुल एंजल्स जिन्होंने प्रतिज्ञा की है इस बारे में। 1 से 27 तक वापस भेजना ना आपका क्लासेस। अभी क्या है, वो ग्रुप में नहीं भेज सकती, ऑलरेडी उसमें पोस्ट किया है, मगर अभी ऑलमोस्ट 10 क्लासेस तक तो यूट्यूब पे आ चुके हैं। आप जब तक 1 से 10 भेज देना चलेगा, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक आ जाएंगे वो। हाँ, मैं आपको एक लिंक में डाल देती हूँ फॉलो फादर में, तो आपको पूरा स्टार्ट से वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ओके। यूट्यूब पे आप अगर, और एक बार आप सब्सक्राइब करोगे ना, तो हमेशा आपको वो ऑटोमेटिकली आपको वो लिंक मिलता जाएगी। दीदी पर वो 10-10, 12-12 मिनट का ही है, वो तो इतना ही नहीं, एक्चुअली एक सेशन का, अभी जैसे आज का 1.5 घंटे का सेशन है ना,
तो हमने उसको 5 इसमें हिस्से में डिवाइड किया और 10-10 मिनट का एपिसोड करके डाला, क्योंकि किसी को बहुत बड़ा भी लगता है वो, अच्छा 1.5 घंटे का कौन सुनेगा। और दूसरा क्या हो जाता है, हम ऐसे भी और दूसरी बातें करते हैं वो भी उस सेशन में आ जाता है, फिर लोगों को लगता है ये कितना टाइम वेस्ट हो रहा है सुनने में, तो फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए थोड़ा इजी वे बनाने के लिए हमने यूट्यूब पे एडिट करके डाला है, जो नहीं चाहिए है, जो ना ऐसे ही है बातें हम कर रहे हैं उसको हमने सब कट किया, और जो मेन जो चीजें हैं वो सब एडिट करके हमने यूट्यूब पे पोस्ट किया है, ताकि आप सभी को सुनने के लिए इजी हो जाए। दीदी ओम शांति। हाँ जी, दीदी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस अनुपम बेन। हेलो। हाँ जी आ रही है। हाँ दीदी एक क्वेश्चन था, आपने जो पीछे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में स्टार्टिंग में बोला था हाँ कि जो हम लोग अपने हस्बैंड का कंपैरिजन अदर पर्सन से करते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे देवर हो, या कोई भी और रिलेशन में हो, खुद का भाई से हो, कजन से हो, तो आपने वो बताया था कि वो भी बाबा बोलता है कि एक पवित्रता नहीं है। हाँ तो जी। फिर उस चीज को अब ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मनसा से सेवा, मनसा प्रकाश देना है। उन आत्माओं को या सिर्फ हस्बैंड को? हस्बैंड को ही देना है ना, क्योंकि उन्हीं को तो कंपेयर करके लेट डाउन किया है ना, डिग्रेड किया है ना। ओके। तो दीदी क्या ग्रीन कलर लाइट से लेना होगा? यस, ग्रीन, लाइट ब्लू, इंडिगो और रेड। ओके दीदी। दीदी उन आत्माओं को तो कोई प्रकाश नहीं देना जिनसे हमने कंपेयर किया है। उनसे भी दे दो तो अच्छा ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे वाइब्रेशन तो वहाँ पे भी पहुंचे ही है ना। हाँ आपने उस दिन बोला था, यस, तो उसके लिए मैं पूछ रही थी कि उनको भी एक कर्मा खत्म करने के लिए जो देने शायद हमने अनजाने में बनाए हैं, यस तो उनको प्रकाश दे करके उसको खत्म करते हैं हम लोग। यस। ठीक है। ओम शांति। ओके, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।